राधे राधे सभी को। आज हम शुरू करेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। पहले अध्याय में गीता के उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथी और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निर्वृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करके हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह बताने के लिए आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेषणं विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। इस श्लोक में संजय के कहने का तात्पर्य यह है कि संजय बोले, उस प्रकार करुणा से युक्त, व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। पद यहाँ किस वाचक का है, उसके साथ तथा कृपायाविष्टम, अश्रुपूर्ण, कुलेषणम और विषीदंतम, इन तीन विशेषणों का प्रयोग का क्या भाव है। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोक मग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यहाँ मधुसूदन नामक प्रयोग का वाक्यम के साथ इदम प्रयोग का क्या भाव है। भगवान ने मधुसूदन नामक प्रयोग करके इस वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मार कर इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों को जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भावना का काम है। अतः अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका सहार रुक जाए। श्री भगवान उवाच। दूसरा श्लोक। कुतः त्वा कशलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। यहाँ पर भगवान के कहने का भाव यह है कि अर्जुन के मोहजनित शोक और कातरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ पूछा कि इस विश्रम स्थल में अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रण स्थल में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों की सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना ना थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया। मोह कातर भाव को अनार्यजुष्ट, अस्वर्ग्य और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आश्चर्य को सहेतुक बताया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे ना तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धन तथा अर्थ और भोगों की। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया। यहाँ पे हमारे 2 श्लोक समाप्त होते हैं। अब हम शुरू करेंगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक। क्लेब्यम मास्मम गम पार्थना एतत्त्वयि उपपद्यते श्रुतम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हे देह की तुच्छ
दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस सत्ययोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सरलता अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। प्रश्न यहाँ परंतप संबोधन क्या भाव है? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वाचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने श्रद्धेय स्वभाव के विपरीत इस कापुरुषिच कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कर रहे हो। श्रोतम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्य पद का किस भावक वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों के अंतकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय रहने वाली शूरजनों को द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किस प्रकार उचित नहीं। अतः तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। संबंध भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपने निश्चय प्रकट करते हैं। चौथा श्लोक। अर्जुनवाच कथम भीषम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजः अरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दोनों संबोधनों का क्या वाक्य है? मधु नाम के दैत्यों को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को अरिसूदन कहते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे वे ना तो दैत्य है ना शत्रु है, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन है। फिर अपने स्वाभाविक गुरुओं के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह सकते हैं? ये घोर पाप कर्म है, मैं कैसे कर सकूंगा। इषुभिः पद का क्या भाव है? इषु कहते हैं बाण को। यहाँ इषुभिः पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे कैसे लड़ सकूंगा। आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे 4 श्लोक समाप्त होते हैं। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।